हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। लाभ व हानि से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यानी कि 10% क्या बोला है, लाभ बोला है। तो यहाँ पे 10% का अर्थ निकालते हैं, क्या आएगा 10 बटे में क्या आएगा 100। क्योंकि यहाँ से मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या रखूंगा, यहाँ पे 100 रखूंगा। अब हमने 10% का मतलब निकाल दिया, यहाँ पे 10/100। आगे बोला क्या है, लाभ है। तो यानी कि 100 में 10 का क्या करूँगा, लाभ का अर्थ क्या होता है, प्लस। यानी कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है इस 10 का। तो बेचेगा कितना में, 110 में। ये हमारा यहाँ तक कंडीशन हो गया कि 100 में खरीदा, 10 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 110 में। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यानी कि 4% का अर्थ 4/100 रखूँगा। 100 तो हमारा क्रय मूल्य था, पर 100 में से कम के लिए बोला है तो क्या करूँगा, माइनस करूँगा। और 100 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 96। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 में नहीं खरीद के कितने में खरीदा होता, 96 रुपये में खरीदा होता। तो यानी कि होता यहाँ तक हो गया, तो 6 रुपये अधिक पर बेचा होता। यानी कि यहाँ पे जो बेच रहा है उससे 6 रुपये अधिक पे बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% का क्या हुआ होता, लाभ होता। कितना, 18 सही 3/4, 18 सही 3/4%। अब यहाँ पे 18 सही 3/4 को यदि मैं भिन्न में बदलूंगा तो यहाँ पे 18 4 72, और 72 और 3 कितना हो गया, 75। यानी कि 75 हमारे पास ऊपर आ गया, जबकि बटे में कितना है, 4 है। जबकि 4 के साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत। तो यानी कि प्रतिशत लग रहा है तो 100 से गुणा करूँगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400। यानी कि नीचे का आना हमारे पास कितना आ गया, 400 आ गया। अब 18 सही 3/4% का हमने मान निकाला, तो यहाँ पे कितना आ गया, 75/400। तो यानी कि हमारे पास इसका तो मान निकल गया, किसका, 18 सही 3/4 का। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 75/400। भिन्न का अर्थ होता है कि क्वेश्चन को काटिए और भी। 25 3 75, और 25 से कम 25, कितना बच गया, 15। आगे जीरो लगाऊंगा, 15 6 60, ओ सॉरी 25 तो 25 से का 60, 25 से का 150 होता है, सॉरी। यानी कि 25 से का 150, यानी कि ये भी कट गया। यानी कि हमारे पास 75/400 को यदि हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 3/16। ये हमारे पास 18 सही 3/4% का रियली भिन्न है जो हमने निकाला। अब यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे हर जगह बताया था कि नीचे का मान क्रय मूल्य है, यानी कि 16 रुपये में खरीदा, 3 का क्या हो रहा है, लाभ। क्योंकि क्वेश्चन में लाभ बोला है, 3 का लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा, 16, और 3 कितने में बेचेगा, 19 में। यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इसका हमने मान निकाल लिया, तो 16 इस 96 के बराबर में है, यानी कि बट्टे में क्या आएगा, 16। और पूछा ये विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे 19 बट्टे में ऊपर कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं सीधा सा यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करके, यहाँ पे 19/16 नहीं करके, यहाँ पे कितना करता, 3/16 करता। 16 6 96, और 6 तिया कितना हो गया, 18। यानी कि 18 की वृद्धि होती, यानी कि लाभ होता। बट यहाँ पे सीधा सा ये नहीं करके कितना करता, यहाँ पे 19/16 करता। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे मैं क्लियर क्यों कर रहा हूँ कि 16 रुपये में खरीदा, प्लस 3 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 19 में बेचा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए उसके ऊपर का गुणा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए हमने 19 को ऊपर रखा। अब 96 में 16 का भाग दिया तो 16 6 96, और 19 6 कितना हो गया, 114। यानी कि यहाँ पे पास हमारे पास 96 का 19/16 मान निकालने के बाद में अब हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 114। यानी कि 19 का 114, यानी कि 6 काटने पर और 6 का मल्टीप्लाई 19 से करने पर कितना आ गया, 114। ठीक है, हमारा पहले का विक्रय मूल्य 110 था, अब का विक्रय मूल्य कितना है, 114। जबकि यहाँ पे कितने रुपए अधिक है, 6 रुपये अधिक है, किसके, क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि यहाँ पे कितना अधिक है, 4 अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से 6 रुपये अधिक है, और यहाँ से कितना है, 4। दोनों मान आपस में क्या है, समान है। क्योंकि पहले का विक्रय मूल्य 110 था, अब का कितना है, 114। उस कंडीशन में 6 रुपये अधिक पर बेचा था, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 4 पे। जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 6। दोनों मान बराबर में है। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य तो हमारा यही था, कितना, 100। तो गुणा किससे करूँगा, 100 से करूँगा।
100 में 4 का भाग दूंगा कितनी बार देगा 25 बार, और 25 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 से का कितना हो गया 150। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 150। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है। यानी कि 10% का मतलब 10/100 कर दिया हमने। यानी कि लाभ के लिए बोला है तो 100 से लाभ 10 का हुआ, तो यानी 100 में खरीदा प्लस 10 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 110 में। यानी कि ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। यानी कि बी ने कितने में खरीदा 110 में खरीद लिया। आगे बोला है बी उस वस्तु को वापस ए को 10% हानि पर बेचता है। यानी कि इस जहाँ पे ए ने 100 में खरीदा, 10 पे लाभ हुआ और कितने का बेचा 110 में। यानी कि अब बी ने कितने में खरीदा 110 में, ये बी ने खरीद लिया। ठीक है, अब बी उस वस्तु को ए को 10% हानि पर बेचता है। तो 10% हानि का मतलब 10/100 है, और हानि हो रही है तो क्या करूँगा माइनस करूँगा, तो कितना बचा 90। यानी कि कैसे बचा, इस 100 में खरीदा यदि और 10 की यदि हानि हुई तो कितने में बेचा 90 में बेचा। ये हमारी कंडीशन आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे कितना किया था 90/100। ठीक है, जबकि बी का वास्तविक जो मूल्य है कितना है 110। यानी कि बी 110 रुपये बी का खरीदा गया मूल्य है, जबकि यहाँ पे बी का खरीदा गया मूल्य कितना है 100। वैसे भी आप कर सकते हो कैसे, यानी कि यदि बी का मूल्य यहाँ पे कितना है, वैसे सीधे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो बी का 110 है, जिसमें 10% की कमी यानी कि हानि हो रही है, तो कितना बचेगा 90 बटे में क्या करूँगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 11 9 कितना हो गया 99। यानी कि बी ने फिर ए को वापस 11 9 99 यानी कि कितने में बेचा 99 रुपये में बेच दिया। किसको, ए को। यानी कि ए ने लिया 110 में बी को दिया, और बी ने वापस ए को कितने में दे दिया 99 रुपये में। अब यानी कि ये ए का मान। ठीक है, तो किसमें बोला है कि पूरे सौदे पे क्या हुआ, तो यानी कि ए को 10 रुपये का तो ये लाभ हो गया, बाकी इसके बाद में 100 रुपये में खरीदा था, जबकि 99 रुपये में यहाँ से खरीदा, तो 1 रुपये का ये लाभ हुआ। तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ 11 रुपये का लाभ। कैसे कि 10 तो ये हो गया था और 1 ये हो गया था, यानी कि यहाँ से नहीं आपको ये लाभ हो गया था 1 रुपये का, क्योंकि जब 100 में खरीदा तो 99 में ए ने खरीदा और 110 में ये बेचा, तो 10 का तो लाभ ये हो गया और 1 का लाभ ये हो गया। कितने का लाभ हुआ 11 का लाभ हुआ। किस पे हुआ 100 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना था 100 था। गुना किससे करेंगे 100 से करेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कि 11% का लाभ किसको होता है ए को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ए को 11% का क्या हो गया लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदना है। यानी कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, यानी कि 3 बिचौलियाँ बीच में हैं, जिनमें से प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि प्रत्येक 20% लाभ का अर्थ 20/100 तो करूँगा ही, क्योंकि प्रतिशत हटाऊँगा। लाभ के लिए बोला है तो 100 में क्या करूँगा प्लस करूँगा, यानी कि 120 हो जाएगा, बटे में क्या रखूँगा 100। ये हमारा फर्स्ट वाला बिचौलिया का हो गया। ठीक है, सेकंड वाला बिचौलिया का भी सेम 20% ये लाभ है, तो कितना आ गया 120/100। ये भी किसका हो गया सेकंड वाले बिचौलिया का। थर्ड वाले बिचौलिया का भी सेम यही मान है, कितना 120/100 हो गया। यहाँ पे उस कंडीशन में भूखंड को कितने में खरीदता है 3,45,600 रुपये में। यानी कि कितने में खरीदता है 3,45,600 रुपये में वो व्यक्ति उस भूखंड को खरीदता है, कितने में 3,45,600 में, क्योंकि 3 बिचौलियाँ बीच में आ गई। अब यहाँ पे काट भी सकते हो, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर यहाँ पे 1 0 कट रही है, यहाँ से इसको काटो, ये 0 से ये काटो, यानी कि 12 12 144, और 144 का मल्टीप्लाई यदि 12 से करूँगा तो हमारे पास कितना आता है 1728। यानी कि सीधे से आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12 का घन कितना होता है 1728। ठीक है, अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई इस 10 से करूँगा तो कितना आएगा 1000। ये हमने पूरे को इसको हल कर लिया। उस कंडीशन में बराबर में कितना है 3,45,600 भूखंड का चुकाता है, कौन व्यक्ति चुकाता है। 1728 के बराबर में है, तो यानी कि बराबर में है, तो यहाँ पे आपस में ये कट रहा है दोनों से, यानी कि बराबर में आपको पता है कि कट सकता है 1728 एकम 1728, और 1728 दूना कितना होता है 3456। कितनी बार कट गया 2 बार, जबकि आगे क्या बच रही है 2 0, तो यानी कि कितना आ गया 200, बटे में 1 है, क्योंकि बराबर में है तो वज्र गुना कर सकते हैं। 200 का गुणा इससे होगा, इसका गुणा यहाँ से होगा,
तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 से किया तो 1 ही आएगा, बराबर में 1000 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही, 2 जीरो ये जोड़ो, 3 जीरो ये जोड़ो, कितना आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए, यानी कि भूखंड का वास्तविक मूल्य कितना था 2 लाख। अब आप ये बोलोगे कि सर बिना पूछे ही आपने कैसे निकाला है, ये तो बाद में निकालना था। भाई क्वेश्चन में यही मान निकालना है और है ही नहीं कुछ भी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 लाख रुपए। बट यहाँ पे क्वेश्चन को इतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से छोटा करें, क्योंकि तरीका तो जो भी है यूज़ तो करते हैं तरीके को। तो यहाँ पे 20% लाभ के लिए बोला है, तो यहाँ पे 20/100 तो मैं रख ही दूंगा। इसको मैं भिन्न में बदलूंगा तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि इसका भिन्न कितना आ गया 1/5। यानी कि यदि 5 में खरीदा तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का 1 का। पहली कंडीशन में 5 में खरीदा, कितने में 5 में खरीदा प्लस 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 6 में। ये पहले दलाल का काम है, यानी कि पहला जो बिचौलिया है उसने कितने में बेचा 6 में, 5 में खरीदा, ठीक। इसी प्रकार दूसरे का भी यही मान है कि दूसरे ने भी 5 में खरीदा प्लस 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 6 में। इसी प्रकार थर्ड का भी यही काम है कि 5 में खरीदा प्लस 1 का लाभ कितने में बेचा 6 में बेचा। यहाँ पे यानी कि तीनों ने ये बचत की कि एक एक की तीनों ने क्या कर ली, बचत कर ली। अब यहाँ पे हल करते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25 और 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि 125 में तो जो मैन मूल्य था उसका भूखंड का, बट यहाँ पे 6 6 36 और 36 जगह 216, यानी कि 216 में बेचा, यानी कि उस व्यक्ति ने तो 3,45,600 रुपये में खरीदा, बट यहाँ पे उन बिचौलिया ने कितना लिया 216, यानी कि कहीं ना कहीं 3,45,600 रुपये किसके बराबर है 216 के क्या है बराबर है। तो पूछा क्या है भूखंड का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य तो हमारे पास कितना था 125, तो गुणा किससे करेंगे 125 से, ये हमारे पास निकल के मान आ गया। अब तो हमको करना क्या है, ओनली कैलकुलेशन ही करनी है। यदि 216 का भाग इसमें देंगे, किसमें इसमें, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। आगे कितना है 4, यानी 3 बच रहा है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, आगे कितना बच रहा है 1, यानी कि 129 तो ये है और आगे क्या उतारूंगा 6 उतारूंगा। 1296 में यदि 216 का भाग दूंगा तो डायरेक्ट 6 से जाएगा, क्योंकि 6 6 36 होता है और इकाई अंक चेक कीजिए। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे भाग कितनी बार गया 16 बार, जबकि आगे यहाँ से कट गया कितनी बार 16 बार, आगे कितनी है 2 जीरो, यानी कि हमने यहाँ से इसको काटा तो 216 से भाग दिया किसमें 3,45,600 में, तो कितनी बार कट गया 1600 बार, और 1600 का मल्टीप्लाई 125 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा करके देख लो कि 2 जीरो को तो पहले ही हटा लो, 16 5 80, हासिल 8, 16 2 32 और 8 कितना हो गया 40, हासिल कितने बच गए 4, 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी कि बिल्कुल हमारे पास राइट आंसर कितना आ गया 2 लाख। यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन में इतना बड़ा किया था, इतनी सी लाइनों में यानी कि ओनली समझाने में टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो गया। इसलिए बताना चाहूँगा कि आप शॉर्ट में देखिए तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 लाख हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ टॉफियाँ, यहाँ पे टॉफियाँ है, क्योंकि यहाँ पे हर बार टाइप में गलत होता है, यहाँ पे ये टॉफियाँ है, यहाँ पे टॉफियों की बात है। कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, यानी कि 10 रुपये है और 10 रुपये में किस भाव से 11 के भाव से, तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, यानी कि उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में किस भाव से 9 के भाव से खरीदी गई, यानी कि ये भी खरीदी और ये भी, यानी कि दोनों प्रकार की टॉफ़ी ये क्या है खरीदी गई, यानी कि क्या दिया गया है ये खरीदी गई है, तो खरीदी लिख लिया दोनों, यानी कि 10 रुपये में 11 के हिसाब से टॉफ़ी खरीदी और फिर 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी 9 टॉफ़ी खरीदी। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। आगे क्या बोला है, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से, प्रति का अर्थ 1 होता है कि 1 रुपये में प्रति 1 टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो, यानी कि 1 रुपये में 1 टॉफ़ी के भाव से, यानी कि ये तो यहाँ तक तो खरीदा गया और यहाँ पे क्या गया बेचा गया हो, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इन तीनों का, यानी कि इसका 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 और इसका। क्यों लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे टॉफ़ी 9 है और यहाँ पे कितनी है 11, तो टॉफ़ियों का फिक्स नहीं है, इसलिए हम टॉफ़ियों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया 99
और इसका भी एलसीएम कितना आ गया 99, यानी कि 99। 11 का भाग 99 में गया तो कितनी बार गया, 9 बार गया, और 9 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना आ गया 90, यानी कि 90 रुपये में 99 टॉफ़ी। उसी प्रकार 9 का भाग 99 में दिया तो कितनी बार गया, 10 बार गया, सॉरी यहाँ पे कितनी बार गया, 11 बार, यानी कि 11 9 99, और 11 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना हो गया 110, यानी कि 90 रुपये में 99 टॉफ़ी और 110 में 99 टॉफ़ी। यहाँ पे टोटल मूल्य कितना आ गया 110 और 90 कितना हो गया 200, यानी कि 200 रुपये में 99 और 99, यानी कि ये कितनी टॉफ़ी हो गई 198। आपको यहाँ पे समस्या होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एलसीएम इसलिए लिया कि टॉफ़ियों को बराबर करना है, कि 99 टॉफ़ी तो ये हो गई और 99 टॉफ़ी ही येगी, यानी कि 99 और 99 कितनी हो गई 198 टॉफ़ी क्या हुई, खरीदी गई 200 रुपये में। 200 रुपये में 198 टॉफ़ी खरीदी, तो जब 198 टॉफ़ी खरीदेगा तो 198 ही बेचेगा, तो यहाँ पे 198 टॉफ़ी बेच दी, क्योंकि इन दोनों का योग करके यहाँ पे बेचेंगे, बस यही किया था। और सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं। 1 का भाग दिया तो 198 में गया, और 198 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया 198। अब देखिए 200 रुपये में 198 टॉफ़ी बेच दी, कितने रुपए में, सॉरी खरीदी है, यहाँ तक खरीदा गया माल है, यहाँ तक कैसे है कि 99 टॉफ़ी तो ये खरीदी और 99 ये खरीदी, दोनों का एलसीएम। अब आप कहोगे कि सर ये जो 99 एलसीएम लिया यहाँ पे क्यों नहीं लिया, वैसे आपको लेना दोनों संख्या का, इनका ही एलसीएम लेना है। किसका, कि ना तो यहाँ पे टॉफ़ी 11 है और ना यहाँ पे 9 है, टॉफ़ियाँ कितनी है 99, इसलिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। अब मैं यहाँ पे आपको समझा तो दिया क्लियर, यानी कि बिल्कुल जो ये काटा फांसी हो रही है बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 99 टॉफ़ी ही ये होगी और 99 ये होगी, इनका योग किया तो कितना आ गया 198 टॉफ़ी। यहाँ पे 198 टॉफ़ी यानी कि टोटल 90 और 110 कितना हो गया 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये में 198 टॉफ़ी खरीद रहा है। कितने रुपए में, 200 रुपये में 198 टॉफ़ी ये खरीदा गया मान, कौन सा खरीदा गया मान, कैसे है कि ये हमारे पास रुपये था, यदि 199 में 11 का भाग दिया तो कितने बार गया 9 बार गया, और 9 का मल्टीप्लाई इस रुपये से इसका मल्टीप्लाई किया तो 10 नाम कितना हो गया 90, यानी कि 90 रुपये में 99 हो गया, ऐसे रुपये आया। इसी प्रकार ये 10 भी क्या है रुपये है, और यहाँ पे 9 का भाग दिया 11 बार गया, और 11 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो गया 110, यानी कि इसीलिए हमारे पास जो ये मान आया था तो ये रुपये का मान था यहाँ पे, और यानी कि रुपये कितना आ गया 200, यानी कि 200 रुपये में कितनी टॉफ़ी हो गई 198, तो 198 ही टॉफ़ी बेचेगा। इतना बारीकी से समझाने का कारण ये है कि अब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना रुपये हुआ 198 रुपये, क्योंकि इसमें भाग दिया तो यहाँ पे कितना 198 से गुणा किया तो कितना हो गया 198, यानी कि 200 रुपये में तो खरीदी 198 टॉफ़ी, जबकि 198 में बेची कितनी 198 टॉफ़ी, यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है हानि कितने की 2 की, क्योंकि 200 में खरीदी और 198 में बेची, टॉफ़ी समान है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास 2 की क्या हो रही है हानि हो रही है। खरीदा कितने में 200 में, तो क्रय मूल्य भी कितना है 200, यानी कि 200 पे ही होगी गणना, और पूछा किस में है प्रतिशत में है, तो गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे। यहाँ पे 100 कर दिया और 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आ गया 1%, यानी कि 1% की क्या होगी हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1% की उन टॉफ़ियों पे पूरे सौदे पर 1% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के क्या है बराबर है, यानी उस व्यापारी का लाभ कितना है विक्रय मूल्य से 20% के क्या है बराबर। माना कि विक्रय मूल्य कितना है 100 क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य 100 हो गया और लाभ कितने का हो रहा है 20 का क्या हो रहा है लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य के 20 के बराबर 20% के क्या हो रहा है बराबर लाभ। अब आप लोगों का यहाँ पे कहना है कि 20 तो प्रतिशत में है, यहाँ पे 20 संख्या में कैसे आ गया, तो वो ऐसे आया कि माना विक्रय मूल्य कितना है 100, लाभ माना विक्रय मूल्य 100 है, 100 ही है, यहाँ पे 20% का लाभ हुआ तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 20% का लाभ, यानी कि 20% का क्या हो रहा है लाभ, तो 20/100 करूँगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे लाभ कितना बचे, ओनली लाभ के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे विक्रय मूल्य के नहीं बोला, लाभ कितना हुआ 20, इसीलिए हमने यहाँ पे 20 को रख दिया। अब तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो अब तो हल हो गया, बोला है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, 100 का लाभ, 100 का विक्रय मूल्य है, 20 का लाभ हुआ, तो मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो कितना आएगा 80 कैसे आएगा कि विक्रय मूल्य में से यदि लाभ को माइनस करूँगा तो क्या आता है क्रय मूल्य, और कैसे आता है बोल के देखिए। 80 रुपये में खरीदा, कितने में 80 में खरीदा, 20 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 100 में, बिल्कुल बोलने की भाषा में भी सही हो रहा है, कैसे
80 में खरीदा, 20 का लाभ कितने में बेचा, 100 में। तो यानी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, क्योंकि वास्तविक बोला है। लाभ 20 का हो रहा है और किस पे होगा, 80 पे, क्योंकि पहली बार लाभ विक्रय मूल्य था, अब किस पे लाभ है, 20 क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे होती है। और पूछा क्या है, वास्तविक लाभ, और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 20 एकम 20 और 20 4 80, 4 बार कट गया। 100 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 25 बार, और 25 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25। यानी कि वास्तविक लाभ कितना आ गया, 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उस व्यापारी को वास्तविक लाभ कितना होगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है। कैसे बोला है कि माना क्रय मूल्य कितना है, 100। ये क्या है, क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास यदि 100 है तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। यानी कि 100 पे यदि 20% का मतलब 20/100 किया तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, लाभ 20। यानी कि 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वैसे मैं सीधा यहाँ पे 20 भी लिख सकता था, बट आपको क्लियर भी कर दिया। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य यदि 100 है, लाभ कितने का हुआ, 20 का। तो बोला है कि विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर, संगणना का अर्थ होता है कि विक्रय मूल्य पर गणना करने पर प्रतिशत लाभ बताओ। 100 रुपये कमाता, 100 रुपये में खरीदा, 20 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। कितना होगा, 120। यानी कि लाभ हो रहा है 20 का, तो यहाँ पे 20 का लाभ होने के बाद में अब कितना आएगा, 120। 100 में खरीदा, 20 का लाभ कितने में बेचा, 120 में। तो बोला है कि विक्रय मूल्य पर संगणना करें तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ तो कितने का हो रहा है, 20 का, और गणना किस पे करनी है, विक्रय मूल्य पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। वैसे तो आपको पता है कि लाभ हानि की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पे करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे संगणना करें। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120, और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि 1/6 आ गया। 100 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 100 आएगा, और बटे में क्या बच रहा है, 6 का भाग दूंगा तो 16 6 क्या हो गया, 96। अब कितना बच गया, 4, नीचे कितना बचा, 6, और साथ में क्या है, प्रतिशत। बट क्या ये हमारे पास कहीं आंसर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। तो कमी ये छोड़ दी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 से कट रहा है। और बटे का अर्थ होता है कि जितना कट रहा है काटो तो कितना आएगा, 2/3, और साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत। यानी कि 16 सही 2/3% का क्या होगा, विक्रय मूल्य पे लाभ यदि गणना करेंगे तो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि विक्रय मूल्य पे 16 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कुछ नहीं है, 100 पेंसिल बेचने का अर्थ होता, आपको पता है कि क्या होता है, विक्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता है कि बेचा गया माल क्या होता है, विक्रय मूल्य, और खरीदा गया माल क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100। हमने मान लिया कि 100 पेंसिल बेचने पर, मान लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यदि यहाँ पे पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि ये तो वास्तविक लाभ बोला है। 100 यदि विक्रय मूल्य है, लाभ यदि 20 है, तो यदि क्रय मूल्य निकालूंगा तो 100 में से माइनस क्या करूँगा, 20 क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालूंगा तो माइनस ही करूँगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, ये क्या आ गया हमारे पास, खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य, या खरीदा गया मूल्य। यानी कि 80 रुपये में खरीदा, 20 का क्या हो गया, लाभ, तो कितने में बेचा, 100 में। लाभ यदि 80 में 20 को जोड़ा तो कितना आ गया, 100। तो यानी कि बिल्कुल हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। तो वास्तविक लाभ, यानी कि यहाँ पे लाभ बोला है, लाभ कितने का होगा, 20 का होगा। किस पे होगा, 80 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगा। यदि क्वेश्चन में बोला हो कि विक्रय मूल्य पे गणना करनी है तो ठीक है, बाकी यदि नहीं बोला है तो लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। तो बट्टे में क्या रखेंगे हम, 80, और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 20 से कम 20 और 20 4 80, 100 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 100 आ गया, और बटे में यदि 4 इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो यदि 4 का भाग दिया तो 25 कितना हो गया, 100, यानी कि कितनी बार कट गया, 25 बार, यानी कि 25% का क्या होगा, लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उस
पेंसिलों पे 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। इनकी 2 बकरियों को 1008 रुपये में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेचा। यानी कि एक बकरी को तो 20% की हानि पर बेचा और दूसरे को 44% के क्या बेचा, लाभ पर बेच दिया। अब यदि यहाँ पे हम पूरे वे से क्वेश्चन को करते हैं तो पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना क्रम मूल्य क्या है, x, जो पहली बकरी का है। फिर दूसरी का है तो उसमें 1008 है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा x। तो यानी कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा और फिर भी हमको समझने में काफ़ी समस्या आएगी। तो हमको करना क्या है कि पहली बकरी माना a है और दूसरी बकरी को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे b मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक को उसने 20% की हानि पर, यानी कि 20% की हानि तो 20/100 करेंगे हम, क्योंकि 20% का अर्थ निकालेंगे। 100 में यदि 20 की क्या बोला है हानि तो क्या करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 80, जबकि बट्टे में क्या है 100 है। यानी कि पहली वाली बकरी का तो क्या आ गया 80/100, ये बचा हुआ मान है। यानी कि ये बचा हुआ जो भी क्रम मूल्य है वो ये है किसका, पहली वाली बकरी का। बराबर में दूसरी वाली बकरी का 44% लाभ, तो 44 और बट्टे में क्या करूँगा 100 करूँगा। हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या करूँगा प्लस। 100 में यदि 44 को जोड़ा तो कितना आ गया 144 और बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। ये दोनों बकरियों का क्या आ गया हमारे पास, दोनों बकरियों का मान आ चुका है। अब ये 100 बराबर है तो बराबर में हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, क्योंकि बराबर में है, यहाँ पे बराबर का अर्थ बट्टा होता है और जो बराबर की संख्या होती है उसको काट सकते हैं। वैसे हम इनको भी काटेंगे, इनको भी छोटा करेंगे, क्योंकि बराबर में जो मान होता है उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये 100 को भी काट दिया और इस 100 को भी काट दिया। बाकी यदि इसके साथ में प्रतिशत था तो प्रतिशत भी था, तो बराबर में प्रतिशत भी कर सकता है, बट हमने बटे में 100 भी मान लिया तो 100 को भी हमने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस 80 को और 44 को भी काटेंगे तो 16 5 80, 5 बार कट गया और 16 90 कितना हो गया 144। क्योंकि बराबर का अर्थ होता है कि जितना आप काट सकते हो काटो। यानी कि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई ए से किया तो कितना हो गया 5a, बराबर का चिन्ह है। 9 से b का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9b, यानी कि 5a बराबर कितना हो गया 9b। और यहाँ पे a का मान कितना आ गया 9 और b का मान कितना आ गया 5। ये आपको अनुपात और समानुपात में बता चुके हैं। a का मान 5 आ गया, सॉरी a का मान कितना आ गया 9, क्योंकि a के सामने कितना है 9, a का मान 9 आ गया और b का मान कितना आ गया 5। और दोनों यानी कि पहली बकरी का क्रम मूल्य 9 है और दूसरी बकरी का क्रम मूल्य कितना है 5। दोनों बकरियों का हमारे पास क्रम मूल्य आ चुका है, जबकि यहाँ पे दोनों बकरियों का क्रम मूल्य कितना है 1008, कितना है 1008। ये दोनों बकरियों का क्रम मूल्य है हमारे पास, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बकरियों का क्रम मूल्य यानी कि जो खरीदा गया मूल्य कितना है 1008, जबकि यहाँ पे दोनों का योग करूँगा तो 9 और 5 कितना होगा 14, यानी कि दोनों बकरियों का क्रम मूल्य कितना हो गया 14, क्योंकि पहली का 9 और दूसरी का 5 दोनों का योग किया तो कितना आ गया 14 आ गया दोनों का विक्रम मूल्य। जिसका मान पूछा हो उससे गुणा करते हैं। पूछा क्या है, जो बकरी हानि पर बेची, तो हानि पर तो क्या पहली वाली बकरी बेची है तो पहली का क्रम मूल्य कितना आ गया 9, तो उसका क्रम मूल्य क्या होगा, तो गुणा किससे करेंगे हम 9 से, क्योंकि 9 का मान पूछा है। 14 7 कितना हो गया 98, 7 बार गया। अब कितने बच गए 2 और 14 दोनों कितना हो गया 28, यानी कि ये कितनी बार कट गया 72 बार। और 72 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 9 दूनी कितना हो गया 18, हासिल कितना बच गया 1, 9 7 63 और 1 कितना हो गया 64, यानी कि 648 रुपये पहली बकरी का क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 648 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहली बकरी का क्रम मूल्य कितना आ गया 648। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से, यानी कि गेंद कितनी है 17 है, जिनको कितने रुपए में बेचा 720 रुपये में, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया विक्रय मूल्य आ चुका है। बेचने से यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। 5 गेंदों के क्रम मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे यदि क्रम मूल्य होता तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता। तो यदि हमने यहाँ पे क्रम मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य यानी कि 17 तो गेंद है टोटल, और हमने एक गेंद का क्रम मूल्य कितना मान लिया x मान लिया। ये किसका है, एक गेंद का, ये ध्यान रखना, एक गेंद का क्रम मूल्य कितना मान लिया हमने x। और जब एक गेंद का क्रम मूल्य यदि x है
तो टोटल गेंद कितनी है 17। ये आपको क्लियर करना है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा 17x। 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना आ गया 17x। क्रय मूल्य आने के बाद में बोला है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि। और जब एक गेंद का क्रय मूल्य x है तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा 5x। और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि, यानी कि हानि हो रही है क्या हानि। अब देखो कि 17x यदि क्रय मूल्य टोटल 17 वस्तुओं का है और 5x की यदि हानि हो रही है तो 17 में से यदि 5x माइनस करूँगा, क्योंकि हो क्या रहा है हानि, यदि क्रय मूल्य में से यदि हानि को माइनस करूँगा तो हमारे पास बचेगा क्या विक्रय मूल्य। तो 17 में से यदि 5x माइनस किया तो कितना आ गया 12x। और 12x बराबर कितना है 720, क्योंकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो हल किया हमने 12x विक्रय मूल्य आ गया, जबकि टोटल 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है 720। अब आपने यहाँ पे बोला होगा कि यहाँ पे माइनस कैसे किया, तो वो देखिए, यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है और यदि 5 की हानि हुई तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना होगा 95 रुपये। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे भी यही किया कि यदि 17x यदि क्रय मूल्य है जिसमें से यदि 5x की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना बचा 12x क्या बचा विक्रय मूल्य। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 720, 12x के बराबर में कितना है 720। x का मान निकालूंगा तो 12 को कहाँ ले जाऊंगा नीचे ले जाऊंगा, और 12 को नीचे यहाँ पे ले जाने से यहाँ से क्या आ जाएगा 12 हट जाएगा। अब 720 में 12 का भाग दिया तो 12 6 कितना हो गया 72, और बच क्या रहा है 0, यानी कि x बराबर हमारे पास मान कितना गया 60। और x मान हमने किसका माना था एक गेंद का क्रय मूल्य। और क्वेश्चन में भी पूछा क्या है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद का क्रय मूल्य यदि हमने x माना था और x का मान कितना गया 60, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यानी कि एक व्यापारी है जिसने किसी वस्तु को 20% का अर्थ 20/100 करूँगा, ये हमारा वास्तविक यानी कि क्रय मूल्य होता है। इसमें 20 की क्या हो रही है हानि, तो क्या करूँगा माइनस। तो यदि 100 में यदि 20 की हमने हानि की तो यदि 100 रुपये में खरीदा, 20 की हानि हुई तो कितने में बेचा 80 रुपये में क्या किया बेचा। ठीक, आगे बोला है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 139 रुपये यदि अधिक होता, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 139 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। यानी कि 5% का लाभ का अर्थ हमने 5/100 कर दिया, वही मान है सेम है। अब की बार क्या हो रहा है लाभ, तो क्या करूँगा प्लस, यानी कि 100 में क्या हो रहा है प्लस 5, तो कितना होगा 105। ये हमने दोनों कंडीशन में माइनस यानी कि कमी और वृद्धि यानी कि जो हानि और लाभ दोनों का मान कर लिया। यहाँ पे विक्रय मूल्य 80 हो गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ गया 105। यहाँ पे बोला है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 139 रुपये अधिक होता, यानी कि पहले विक्रय मूल्य 80 था और अब कितना हो गया 105, कितना अधिक हो रहा है 25, कितना हो रहा है 25, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 139। दोनों मान आपस में क्या है समान है। और पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य तो दोनों कंडीशन में ही हमारे पास कितना था 100, तो गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे। यदि 100 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 135 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, सॉरी हमारे पास यहाँ पे 135 मान नहीं है, यहाँ पे कितना था 139, हमने गलत लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 139 था, हमने 135 लिख दिया तो 142 ही लिखेंगे क्योंकि वो तो हमने थोड़ा सा मिस लिख दिया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 9 से किया, 9 चौक कितना हो गया 36, 5 में कितना बचा 3, 4 से 12 और 3 कितना हो गया 15 का 5, 5 में कितना बचा 1, 4 एकम 4 और ये कितना हो गया 5, यानी कि हमारे पास राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर हमारे पास कितना आ गया 556, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 556 रुपये क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन संबंधित आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।